हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आवर एनवायरनमेंट थर्ड स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन। तो चलिए आप अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स अलोंग साइड। यू कैन ईजीली नेम ऑल दिस थिंग्स। यानी जो आपके बाजू में जहाँ हम पढ़ रहे हैं उसके बाजू में पिक्चर्स है, उसे हम देखते हैं ज़रा, और हम ये चीज़ों का नाम इजीली बता सकते हैं। जैसा पहला पिक्चर है बैट का, बैट बनी होती है लकड़ी से। और सेकंड पिक्चर है एक कप जिससे हम चाय पीते हैं, ये चाइना क्ले से बनती है। और एक मड़का रखा हुआ है अर्दन पॉट जो मिट्टी से बनी हुई होती हैं। और एक धागे का रील है जिससे मम्मी क्या करती हैं, कपड़े सिलती हैं। What materials are they made from? अब आपको पता होगा कि ये जो चीज़ें आपने देखा, बैट, कप, मड़का और ये जो आपका धागे का रील है, ये चीज़ें किससे बनती है? Where do we find these materials? ये मटेरियल्स जिन चीज़ों से ये बनती है, वो मटेरियल्स हमें कहाँ मिलते हैं? What are the uses of these things? ये चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे हम बैट का यूज़ क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों बैट लगती है हमें, बैट बॉल खेलते हैं। और फिर ये कप हमें चाय पीने के लिए लगती है। और अर्दन पॉट में हम पानी भर के रखते हैं, मड़के में ठंडा पानी होता है, फिर हम वो पानी पीते हैं। और ये जो धागे का रील है, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े सीने के लिए। यू कैन नेम दीज थिंग्स टू। वेयर डू वी फाइंड देम? व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? अब देखिए ऊपर वाले पिक्चर्स तो हमने बता ही दिए। अब नीचे साइड में देखिए बनाना है, आंवला है और भुट्टे हैं। ठीक है। अब बनाना तो आप पता है केला जो हम खाते हैं, और ये झाड़ में लगते हैं बनाना ट्री में। फिर आंवला है, आंवला भी झाड़ में लगते हैं, ये विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से। और भुट्टा है, भुट्टा यानी स्वीट कॉर्न भी रहता है, और भुट्टा हम भुन के भी खाते हैं। आप लोगों ने खाए हैं ना बच्चों? तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है और ये क्यों क्या यूज़ में आती है। अब देखिए एक पिक्चर है, टेक अ लुक अराउंड। आप अपने आजू बाजू देखिए, बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एनवायरनमेंट। अब देखिए एक पेड़ है, एक ट्री है, ट्री पे मंकी बैठा हुआ है, और दूसरा स्क्विरल है, और उस पेड़ के नीचे पत्थर है, स्टोन है। आप वो पिक्चर में देखिए छोटे छोटे हिल्स है, माउंटेन्स है, फिर फील्ड है, खेती है, फिर आपको एक रिवर दिखेगा बहता हुआ, एक रैबिट है, बैरन लैंड है, ग्रीन लैंड है, मिट्टी है। ये सब चीज़ें जो है ये हमारा एनवायरनमेंट है जो हमारे बिल्कुल आजू बाजू हमें दिखती है। अब बच्चों ये पिक्चर्स आप अपनी बुक ओपन करके रखिए, जब ये वीडियो देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको बुक्स दिखाकर उसका वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपना बुक्स पे कंसंट्रेट करिएगा। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आजू बाजू बहुत सी चीज़ें हैं। दे फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से ही है। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल। आपने देखा होगा झाड़ के नीचे देखिए स्टोन्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, रॉक्स है, सॉइल है, सॉइल मीन्स मिट्टी, हमें मिट्टी भी दिख रही है। दीज आर ऑल फ्रॉम एनवायरनमेंट। देयर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक। नदियाँ, फिर आपको छोटे छोटे झरने, लेक्स मीन्स क्या, तालाब। आपको तालाब, ये सब कहाँ से है, सब एनवायरनमेंट से है। देयर इज़ एयर। एनवायरनमेंट में हवा भी रहती है। एयर इज़ ऑल्सो present in our environment. There are hills and mountains.
छोटे छोटे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ भी हमारे एनवायरनमेंट्स में हैं। देयर आर जंगल्स, जंगल भी है हमारे एनवायरनमेंट में। देयर आर फील्ड्स, फील्ड्स भी है। फील्ड्स खेती जो बोलते हैं ना, फार्म लैंड, फील्ड्स यानी ज़मीन, ये सारी हमारे एनवायरनमेंट में ही होते हैं। हाउसेस, आप देखो पिक्चर्स में छोटे छोटे हाउसेस दिखाए गए हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में होता है। जैसे रोड रास्ते, एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स, बहुत सी यानी बंजर भूमि भी होती हैं, उपजाऊ भूमि भी हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। We also see many different animals around us. Different types of trees, bushes and climbers make our environment beautiful. हमने देखा है कि हमारे आजू बाजू बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी होते हैं, जैसे डॉग, कैट, जेब्रा, डोंकी, मंकी। ये सारे एनिमल्स सब डिफरेंट है। कोई भी एनिमल्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते, पर ऑल आर डिफरेंट। ये सारे डिफरेंट एनिमल्स आर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, और फिर ऑरेंज ट्री। ये सारे ट्रीज़, मतलब किसी में ऑरेंज लगता है, किसी में मैंगो लगता है, बनाना लगता है। ये सारे ट्रीज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स रहते हैं ना सारे ट्रीज़ में। और भी बहुत सारी ट्रीज़ है, नीम ट्री हो गया, ऐसे बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। बुशेस यानी जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे एकदम होते हैं झाड़ियाँ, उसे कहते हैं बुशेस। एंड क्लाइंबर्स मीन्स बेल वाले जो झाड़ होते हैं, जिसकी बेल लंबी 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 चलती है ना, किसी के सहारे से वो अपने ऊपर तक पहुंच जाती है। जैसे आप देखे होंगे चंपा के तो बड़ी ट्रीज़ होती हैं। चमेली, जुई, जाई, ये सारे ट्रीज़, ऑलमंडा, ये सारे फ्लावरिंग क्लाइंबर्स हैं। ट्री, छोटे छोटे ट्रीज़ है जो क्लाइंब होके ऊपर जाते हैं। मोगरा के भी बेल होते हैं। फिर आप ऐसे खाने वाली चीज़ों में, सब्जियों में बेल कौन से होते हैं बताओ? जैसे करेले का झाड़ जो होता है, दैट इज़ अ क्लाइंबर ट्री। फिर आपके लौकी के जो झाड़ होते हैं, ये क्लाइंबर्स ट्री होते हैं। फिर आपके पॉम्किन्स, जो आप कुमड़ा बोलते हैं ना, उसकी भी ट्रीज़ के जो बेल होते हैं, दे आर ऑल क्लाइंबर ट्री होते हैं। मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल। ये सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर, अलग अलग टाइप्स की ट्रीज़, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही सुंदर बना देती हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। हम लोग भी क्या हैं? इसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स इज़ ऑल्सो फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे एक स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन। अब डिफरेंस देखेंगे बेटा। हम जैसे क्या है, स्पैरो सभी को पता है बच्चों, बताओ स्पैरो मीन्स क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया को हम क्या कहते हैं? स्पैरो। हमारे खिड़की के पास आके बैठती हैं, झाड़ों में बैठती हैं, देखा ना चिड़िया चू 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 करती रहती है, तो ये जो चिड़िया है इसे कहते हैं स्पैरो। अब हम डिफरेंस देखेंगे स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन। रोड साइड मीन्स रास्ते के किनारे जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर को कहा जाता है रोड साइड स्टोन। Now let us look at a stone and a sparrow in our surroundings and compare them. अब हम हमारे आसपास क्या दिखती हैं? चिड़िया भी दिखती है। चिड़िया मीन्स स्पैरो एंड स्टोन मीन्स पत्थर। हमारे आसपास हमें पत्थर और स्पैरो भी दिखते हैं। अब हम ये स्पैरो और स्टोन को कंपेयर करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ है या दोनों डिफरेंट है। क्या है ये चीज़ें? अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज़। अब पत्थर जो होता है, जैसे आपने आज देखा कि पत्थर जहाँ रोड साइड में पड़ा है वो वहीं पड़ा हुआ होता है, वो वहाँ से सरकता नहीं है। मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हो, आपको रोड साइड में एक बड़ा सा स्टोन दिखा, और मान लीजिए आप फिर से 1 महीने बाद उसी रास्ते से जाओगे तो वो स्टोन वहीं पे दिखेगा, वो रिमेन्स वहीं पे ही रहेगा, वो अपना पोजीशन मूवमेंट चेंज नहीं करेगा, प्लेस चेंज नहीं करता है। इट्स प्लेस only changes only if someone picks it up and moves it.
वो कब प्लेस अपना चेंज करता है? जब कोई वो पत्थर को उठा के कहीं और रख दे तो क्या होता है, उसका प्लेस चेंज होता है। वो खुद अपने आप से स्टोन जो है वो अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये भी हम देखेंगे आगे। इट डजंट ईट। अब स्टोन खाना खाता है क्या? नहीं खाता है। अगर आप उसे दाल चावल ले जाके दोगे, रोटी दोगे, फ्रूट्स दोगे तो क्या स्टोन खाएगी? नहीं, स्टोन खाना नहीं खाती है। सो इट डजंट ग्रो बिगर। अब आपने देखा होगा अगर कोई स्टोन छोटा सा है तो वो छोटा ही रहता है, वो बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? जब कोई खाना खाता है तो वो खाना खाकर बड़ा होता है। क्यों? स्टोन खाना नहीं खाता, इसीलिए स्टोन बड़ा नहीं होता है। इट डजेंट हैव बेबीज आइदर। और स्टोन बच्चे भी नहीं देते। ऐसा आप बोलोगे कि कल रोड साइड में एक स्टोन पड़ा था, उसने बच्चे दिया तो 2 स्टोन हो गए, फिर वो 2 स्टोन और बच्चे देंगे। ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो। अब आप ये जो स्पैरो है इसके साथ सेम नहीं है स्टोन, क्योंकि एक तो खाना नहीं खाता है, स्टोन ग्रो नहीं होता है, स्टोन अपने आप मूवमेंट नहीं करता है, और स्टोन बेबीज भी नहीं करता है। इट्स नॉट सेम विथ स्पैरो, इसीलिए वो स्पैरो से सेम नहीं है। दे बिल्ड नेस्ट। कौन? दे मीन्स स्पैरो। स्पैरो क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। दे मूव हेयर एंड देयर ऑन देयर ओन। अब स्पैरो इधर से उधर वो अपने आप खुद जाती है, ना कि स्पैरो को किसी को मूवमेंट कराना पड़ता है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन। स्पैरो क्या खाती बच्चों? इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़े, इल्ली, ये जो रहते हैं ये सब इंसेक्ट्स है। जंतु रहते हैं ना छोटे छोटे, कीड़े मकोड़े, ये सब स्पैरो खाती है। एंड ग्रेन्स, दाना खाती है वो, जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने, दाल के दाने, ये सब दाना फूड ग्रेन्स जो हैं ये कौन खाती है बेटा? स्पैरो। दैट इज़ वाई दे ग्रो। इसीलिए क्या है, वो खाना खाती है। और जो कोई भी खाना खाएगा वो क्या होगा? ग्रो होगा। ग्रो मीन्स बड़ा होगा, छोटे से बड़ा 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 होते जाएगा। दे ले एग्स इन नेस्ट। अब स्पैरो क्या देती है? अंडे देती हैं। नेस्ट में अंडे देती। कहीं पे भी अंडे देती है क्या? नहीं। अगर छत पे बैठी है तो छत पे अंडे देगी? नहीं बेटा, छत पे नहीं देती, कहीं पे भी नहीं देती, वो सिर्फ अपने नेस्ट में ही अंडे देती है। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग्स। और जो छोटे छोटे बच्चे वाले स्पैरो होते हैं ना, वो इसी अंडे से फूट कर बाहर निकलते हैं। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस। और जो बड़ी मम्मा स्पैरो होती है वो अपने छोटे जो चूजे स्पैरो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनका बहुत केयर करती हैं जब तक वो उड़ने के लायक नहीं हो जाते। अब हमने डिफरेंस देख लिया स्पैरो एंड स्टोन में कि इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं और कोई भी मेल नहीं खाते। दे आर नॉट सेम। Why do we see these differences between the sparrow and the stone? अब ये जो डिफरेंस आपने देखा बिटवीन स्पैरो एंड स्टोन में, तो ये डिफरेंसेस क्या हैं? हमने क्या डिफरेंसेस देखा? तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस तो है, पर क्यों है, क्या है? द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग्स एंड द स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमने ये तो जान लिया कि स्पैरो जो है लिविंग थिंग्स यानी जीवित है। लिविंग मीन्स जो जीवंत होते हैं, जिनमें जान होती हैं, उसे कहते हैं लिविंग थिंग। और जो स्टोन है ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। स्टोन में कोई जान नहीं होता है। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फॉर्म 2 ग्रुप्स। अब ये क्या है? जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं ये 2 ग्रुप बनाई हुई हैं। 2 ग्रुप कौन से? एक लिविंग एंड दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स माने जो जीवित है, जिसमें जान है, वो एक, और दूसरा जिसमें जान नहीं है, ऐसी चीज़ें।
लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे? लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स। अब लिविंग थिंग्स भी टू टाइप्स के हैं। कौन से दो टाइप है उसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो काइंड है उसके, दो टाइप है। एक है प्लांट जो लिविंग थिंग्स है, और एक एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स है। Animals have babies and seedlings grow from seeds. अब एनिमल्स जो होता है वो क्या क्या करती हैं? बच्चे पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, जैसे जिराफ के बच्चे, हाथी के बच्चे, ये बेबीज़, इनके बेबीज़ होते हैं। और सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। और क्या है? जो छोटे से सीड में से जो अंकुर निकलता है वो भी यानी एक सीड से दूसरा सीड निकला तो वो भी क्या हुआ? प्लांट के बच्चे हो गए, बेबी हो गए। द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट्स। वो छोटा वाला जो सीडलिंग्स है वो बड़ा होके क्या बनता है? एक दिन बहुत बड़ा प्लांट बनता है। These tells us that plants are living things. इससे हमें ये पता चलता है कि plants is also a living things, क्योंकि plants में भी जान होती है। प्लांट्स भी खाना खाती हैं। अब वो खाना क्या खाती है? पानी पीती है, हम खाद डालते हैं झाड़ को बढ़ने के लिए, तो ये सब प्लांट्स का खाना हुआ। तो ये प्लांट्स खाती है, ग्रो होती हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, और वो सीड्स जब ज़मीन पे गिरते हैं तो एक छोटा नया पौधा बनता है। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल when a bird blooms into a flower its petals open. अब जो प्लांट्स है वो भी मूव करती हैं। अब आप कहोगे झाड़ कैसे मूव करती हैं? मूव करना यानी एक जगह से दूसरी जगह अब चेंज होना। अब कैसे वो मूव करती हैं, कैसे चलती है झाड़? झाड़ तो चलती नहीं है। अब आप सोचोगे नहीं ये जो गलत बोल रही है, झाड़ तो हमने देखा जहाँ खड़ा रहता है वहीं रहता है। नहीं, झाड़ चलती है। इसका ये मतलब है कि एक तो क्या है, उसकी जड़ें नीचे 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 ज़मीन से चलती, अंदर 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 वो बढ़ती रहती है, और वही जड़ से दूसरे जगह और एक झाड़ निकलता है। और फिर क्या होता है, जब उसमें बड लगते हैं, बड यानी कली लगती हैं, और वो कली जब खिलने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो खिलकर फूल बनती हैं, तो क्या होता है, पेटल्स यानी उसकी जो पंखुड़ी है वो ओपन हो जाती है फ्लावर की। और फिर क्या होता है, बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो ईजीली सीन, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। अब क्या है, पंखुड़ी खुलती है तो यानी मूवमेंट हुआ ना प्लांट में। पहले वो बंद कली थी, बंद कली फिर धीरे 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 वो फूल में कन्वर्ट होती गई, और धीरे से उसके पेटल्स खुल गए, यानी क्या हुआ, वो बर्ड में मूवमेंट हुआ। अब जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो हम इजीली नहीं देख सकते। पर प्लांट्स मूव करते हैं पर इजीली हम उसे नहीं देख सकते। यानी देखिए, पीपल का ट्री देखा होगा हमने, बड़ का झाड़ देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं, जड़, वो ज़मीन के अंदर ही मूव करते हैं। और प्लांट्स को भी क्या ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम पौधे में पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो पौधा बढ़ेगा नहीं। ऑफ कोर्स प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। क्या होता है, जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह अपने पैरों से चल के जाते हैं, वैसे झाड़ नहीं चलता है, वो मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है, जो उसकी जड़ें हैं वो नीचे से ही, ज़मीन से ही एक जगह से दूसरी जगह आगे आगे बढ़ती रहती हैं। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जड़ें ज़मीन के अंदर से मूव करती हैं और एनिमल्स खुद चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखिए, आपको पेज नंबर 3 पे आप देखिए, इसमें पिक्चर्स है, एक बहुत बड़ा सा ट्री है और एक कोकोनट
ट्री है, रैबिट है, फ्रॉग है, सिलेंडर है, ग्लास है, एक गमले में रोज़ का प्लांट लगा हुआ है और एक कढ़ाई रखी हुई है। अब आप इनको देखकर बताएं कि इसमें से लिविंग थिंग्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं। अब आप बताओ, बड़ा वाला जो पेड़ है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो लिविंग है, नारियल का पेड़ भी लिविंग है। इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग्स, अगर ये लिविंग थिंग्स है तो इज़ इट अ प्लांट और एन एनिमल? तो अब हम क्या बता रहे हैं कि आप बताइए कि जो ये बड़ा वाला पेड़ है ये लिविंग थिंग्स है, जो नारियल का पेड़ है इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स। अब इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग्स, अगर ये लिविंग थिंग है तो बताएं कि इज़ इट अ प्लांट और एन एनिमल? क्या ये प्लांट है या एनिमल है? अब देखिए, प्लांट तो लिविंग थिंग्स है ही, रैबिट भी लिविंग थिंग्स है, फ्रॉग इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स, बट गैस सिलेंडर जो है ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ये मूव खुद हो अपने आप, हम अगर सिलेंडर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो ही वो मूव हो पाएगा। सिलेंडर खाना नहीं खाती है, सिलेंडर बच्चे नहीं देती है और सिलेंडर बढ़ती नहीं है। जितना बड़ा सिलेंडर है वो उतना ही बड़ा कांस्टेंट ही रहता है। जैसे ग्लास भी लिविंग थिंग्स नहीं है, ग्लास खाना नहीं खाती हैं, ग्लास एक ग्लास से 2 ग्लास नहीं बनते। और जो फ्लावरिंग प्लांट है रोज़ का, इट्स अ लिविंग थिंग्स, क्योंकि झाड़ बड़ा होता है, 1 फूल 2 फूल 3 फूल खिलते हैं, कली से क्या होता है, फ्लावर बनता है, पेटल्स खुलते हैं। तो जो प्लांट है रोज़ का, इट्स अ लिविंग थिंग। बट फिर कढ़ाई है, कढ़ाई इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, कढ़ाई बच्चे नहीं देती है, कढ़ाई खाना नहीं खाती है, तो कढ़ाई क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हमें अपना ब्रेन का पावर यूज़ करना है और कुछ क्वेश्चंस है उसका आंसर देना है। यूज़ योर ब्रेन पावर। अब फर्स्ट हम पूछेंगे आपसे, अ रेलवे इंजन गोज़ टू एंड फ्रो, इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग? अब जो रेलवे की इंजन होती है वो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, तो बच्चों आप बताओ कि ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? आपका आंसर क्या रहेगा? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि एक इंजन से दूसरा इंजन बनता है क्या? इंजन बच्चे देती है? आपका आंसर है नो। फिर इंजन खाना खाती है? नहीं। पर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, खाना खाती है। क्या खाती है? इंजन कोयले से चलती है, डीजल से चलती है, तो क्या वो खाना नहीं खाती? डीजल और कोयला खाती है। पर ये खाना खाती ज़रूर है, पर क्या वो बढ़ती है, ग्रो होती है? नहीं। ये तो मशीन को चलाने के लिए हमें डीजल और कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी से ही मशीन से वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकती हैं, जा सकती हैं। इसीलिए कोई इंजन जो है रेलवे का वो नॉन लिविंग है। अब है, वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज़ विच आर लिविंग थिंग्स। जो लकड़ी है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? ट्री से मिलते हैं। ट्री मीन्स झाड़ को काट कर लकड़ी मिलते हैं। और हमें ये पता है कि झाड़ जो है क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड, और चेयर कैसे बना है? वुड से बनी है। तो वुड तो लिविंग थिंग से मिला हमें, ट्री से, बट चेयर भी उसी वुड से बना है। तो अब आप बताओ, चेयर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों? चेयर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि चेयर एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकती जब तक कि हम चेयर को उठा के एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाए। चेयर खाना नहीं खाती है, एक चेयर से 2 चेयर नहीं बनते, इसीलिए चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ट्रीज़ भले ही लिविंग थिंग्स थी, जब ट्रीज़ को हम काट लेते हैं, वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। अब आप बताओ फिर से, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? आपके आजू बाजू आप कौन कौन से बर्ड्स देखते हो?
अब आप कहोगे अभी हम तो अपने आजू बाजू पैरट्स तो दिखती है, फिर हमें क्या दिखती है, क्रो दिखता है, स्पैरो दिखता है, बुलबुल दिखती है, मैना दिखती है, कोयल दिखती हैं। ये सारे बर्ड्स हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स में हमें दिखते हैं। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? क्या आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो स्टोन से बनी हुई हैं? क्या है, आपने देखा होगा स्टोन से घर बने होते हैं, स्टोन से गुफाएं, केव, पहले पुराने ज़माने में स्टोन के केव होते थे। लोग स्टोन के क्या बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। रोड के साइड में रोड को डिवाइड करने के लिए भी एक स्टोन की लाइन लगाई जाती है। तो ऐसे पार्टीशन करने के लिए भी, रोड पार्टीशन के लिए भी हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी जगह हैं, जैसे गार्डन में हम वो पाथ बनाते हैं जिस पर से हम चलते हैं गार्डन में, वो भी स्टोन की बनी होती हैं। रास्ते के साइड में जो फुटपाथ्स होते हैं वो भी स्टोन हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई जगह हैं जहां हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन एनवायरनमेंट। अब आप देखेंगे रिलेशनशिप, जो बाकी चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। पानी और हवा ये दोनों किसके पार्ट है, एनवायरनमेंट के। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। और जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो जीवित इंसान है, जो जीवित एनिमल्स बोलो, ह्यूमन बींग्स बोलो, जो खाना खाती है, बच्चे देती है और एक से दो बनते हैं, वो सारे लिविंग थिंग्स को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी और हवा। अगर हमें पानी नहीं दिया जाए और सिर्फ हवा ही दिया जाए तो आप जिंदा रहोगे? नहीं। जितनी हमें हवा की ज़रूरत है उतनी हमें पानी की भी ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड। अब हम कहेंगे कि चलो आपको दो चीज़ मिल जाएंगी, पानी और हवा, आप जिंदा रहो उसे खा खा एक तो हवा खा लो और पानी पी लो। ऐसा होता है? जिंदा रहोगे? नहीं। आपको ताकत के लिए फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, खाना खाना भी ज़रूरी है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब भी हमें खाना चाहिए। एंड दीज आर ऑल फूड्स, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और हमें ये फूड भी कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से ही मिलता है। Whatever living things need to survive they get from their environment। और जो भी जीवित है, लिविंग थिंग्स है, उन्हें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारा हमें कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। बर्ड बिल्ड नेस्ट। चिड़िया घोंसला भी बनाती हैं। दे नीड कॉटन। घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों को कॉटन की ज़रूरत होती है। ट्विग्स यानी छोटे छोटे जो लकड़ी छोटे छोटे होते हैं वो चीज़ की ज़रूरत होती हैं। थ्रेड्स की, धागे वगैरह की ज़रूरत होती हैं। इन सभी चीज़ों से चिड़िया घोंसला बनाती हैं। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ये सारी चीज़ें भी चिड़िया को कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से ही मिलता है। सिल्क वॉर्म होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है एनवायरनमेंट से। वी वेव क्लॉथ्स फ्रॉम देम। उससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। जैसे देखिए आपके पिक्चर्स में कॉटन का ट्री दिखाया गया है छोटा सा, जिसमें कॉटन्स उगे हैं। और उस कॉटन का, और ये भेड़िया है नीचे, जिसके वो जो हेयर्स हैं उससे हम ऊल बनाते हैं। और हमने देखो ऊल का बंडल भी, धागे का गोल वो बनाया गया है, ऊल का है। और इससे हम क्या बनाते हैं, शर्ट पर। ये सब मटेरियल्स हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड। हम जो घर बनाते हैं उसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्ले, मिट्टी से। पहले तो मिट्टी के ही घर बनाए जाते थे, अब सीमेंट के बनते हैं। सीमेंट भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। क्ले, मट्टी, फिर पत्थर और लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं हम लोग। दीज मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। और ये सारी चीज़ें भी जो मटेरियल्स हैं, ये सारे मटेरियल्स भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती है।
These the seeds of some plants are scattered by the wind. जब कुछ कुछ झाड़ों के सीड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो वो फूट जाते हैं और वो सीड्स हवा से इधर उधर उड़ के चले जाते हैं, उसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंचना, वो डिस्पर्सल होता है। As a result, seedlings of those plants grow in new places. और इसी बीजों से नए प्लांट ग्रो होते हैं नए जगह में। Thus plants to get help from their environment. और प्लांट्स को भी किससे मदद मिलती है? एनवायरनमेंट से ही मदद मिलती है और प्लांट्स लेती है। जैसे लिविंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, जैसे कि लिविंग थिंग्स सभी लोग क्या लेते हैं? एनवायरनमेंट से ही बहुत सी चीज़ें लेते हैं। वॉट इफ़ेक्ट डज दैट हैव ऑन द एनवायरनमेंट, और इसी का इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है? एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। Animal like vultures and foxes eat the flesh of dead animals. अब मान लीजिए जंगल में कोई जानवर मर गया, कोई एनिमल की डेथ हो गई और वो मर गया। अब वो क्या होगा? मर जाएगा तो सड़ेगा, सड़ने से बदबू फैलेगी, बदबू फैलने से उसमें मक्खी मच्छर ये सब कीड़े इंसेक्ट्स होंगे अलग अलग, और वो इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं। पर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है? वल्चर्स, जो आप चील होते हैं ना, बाज चील, ये पक्षियाँ बड़ी बड़ी पक्षी होती हैं, और फॉक्सेस, जो फॉक्स यानी क्या बोलेंगे? कोल्हा, ये सब चीज़ें क्या, ये एनिमल्स के फ्लैश खाती है, यानी मटन खाती है, मांस खाती है। तो इन लोग क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स रहता है जंगल में मरा, इन लोग उसे नोच नोच के खा जाते हैं। आपने देखा होगा चील जो होती है ना, चील पक्षी बहुत बड़ी होती है, वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको नोच नोच के खाती है। तो जंगल में दूसरे जो एनिमल्स लोग रहते हैं वो भी डेड एनिमल्स को नोच नोच के खा जाते हैं। दस दे क्लीन द एनवायरनमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। इन लोग अपनी भूख मिटा लेते हैं वो डेड एनिमल्स को खाकर, और क्या करते हैं? एक तरीके से एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर देते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, और जो डेड एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह ये सब बच जाती हैं, ये क्या हो जाता है? दे मिक्स विद द सॉइल, ये मट्टी में मिक्स हो जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज़, और जो पत्ते, झाड़ के पत्ते गिरते हैं ना जंगलों में, बोलो कहीं देखो बहुत झाड़ के पत्ते गिरे रहते हैं। अब जंगल में कोई साफ़ करने थोड़ी ना जाएगा, कोई जंगल के पत्ते उठाने जाएगा? नहीं। वो सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? दे टू रॉट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल। अब वो पत्ते जो गिरे हुए हैं, बरसात होती हैं पानी में, वो पत्ते सड़ जाते हैं, और वो पत्ते सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या करती है? जो मिट्टी में मिलती है, मिलकर खाद तैयार हो जाता है, और इससे जो मिट्टी है उसको फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाती हैं, बहुत उपजाऊ बनाती हैं। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल, और इससे क्या होता है? प्लांट्स को क्या मिलता है? यानी प्लांट्स ग्रो करने के लिए भी उनको भी नरिशमेंट मिलता है, वो ग्रो अच्छे से होते हैं। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। अब क्या है? लिविंग थिंग्स भी चेंजेस लाती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी चेंजेस लाती है। नॉन लिविंग थिंग्स चेंजेस लाती है मीन्स कौन से? जैसे झाड़ के पत्ते नीचे गिर गए तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ना बढ़ते ना कुछ होते, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हुआ? वो जो पत्ते झाड़ से गिरे वो सड़ गए, सड़ने के बाद सॉइल में मिक्स हो गए, मिक्स होके एक फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, और जो प्लांट को फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल करी, एंड प्लांट को क्या किया? नरिशमेंट करी। ठीक है। और जो डेड एनिमल्स है, डेड हो गई मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग्स में चले गए, उनके जो हड्डियां बची वो भी क्या हुआ? सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होके क्या होता है? वो भी एक तरीके का क्या बना लेती हैं? सॉइल को फर्टाइल कर देती हैं। अब डू यू नो, क्या आपको पता है? अ शिप्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ ऊल। जो भेड़िया रहते हैं ना, भेड़िए के जो आंग में जो उसके वो कवर किया हुआ है, देखो वो
उसका जो बाल रहता है वो ऊल से कवर होती है। द शीप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स। अब क्या वो पत्ते खाती है, झाड़ के झुंड में जाके पत्ते खा रही, कुछ खाती है। तो खाने से क्या होता है, कुछ पत्तों, कुछ वो झाड़ के बीजे है उसके ऊल उसके आंग में चिपक जाते। देखा आपने भेड़िए का पिक्चर, देखो पेज नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा शीप्स का पिक्चर। उसके देखो आंग में कुछ चिपके हुए हैं, वो क्या है, बीजे हैं जो वो ऊल में चिपक जाते हैं। व्हेन द शीप गोज समवेयर एल्स द सीड्स में फॉल ऑफ देयर। और जब ये भेड़िया इधर उधर कहीं दूसरे जगह जाती हैं तो वो जो बीजे हैं उसके आंग से नीचे गिर जाते हैं। दस द शीप हेल्प्स न्यू सीडलिंग्स ऑफ द श्रब टू ग्रो इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस। और ये क्या करती हैं, वो सीड गिर जाते हैं, फिर एक नया झाड़ निकलता है अलग जगह में, यानी एक जगह से दूसरे जगह में निकला झाड़। इन दिस वे द शीप्स विच इज़ एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ प्लांट्स हेल्प ईच अदर। अब क्या, जो झाड़ के बीजे हैं उसने भी मदद करी और ये एनिमल्स ने भी मदद किया। झाड़ के बीज कहाँ चिपक गए थे, उसके ऊल में, और एनिमल्स इधर से उधर मूव हुआ तो क्या हुआ, वो बीजे गिरे और एक नया झाड़ बना। इस तरीके से दोनों की एक में की सहायता से क्या हुआ, एक नया झाड़ तैयार हो गया।